अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पीएचपी के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस पीएचपी के वीडियो ट्यूटोरियल में हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें आज जिस फैक्ट के बारे में बात करेंगे वो है कि किस किस तरीके से हम HTML इन पीएचपी लिख सकते हैं। मतलब HTML को अपनी पीएचपी के फाइल के अंदर किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट HTML इन PHP के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेरा यूट्यूब चैनल नज़र आ रहा होगा, जिसकी कम्युनिटी पोस्ट में मैं आया हूँ और यहाँ पर मैंने कल जो है एक क्वेश्चन पोस्ट किया था कि हाउ कैन वी राइट HTML इन PHP टैग्स विदाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग दैम। मतलब PHP टैग्स को ओपन और क्लोज किए बगैर हम किस तरीके से PHP के अंदर HTML को लिख सकते हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में मुझे 27 कमेंट्स मिले, जिनमें ऑफ कोर्स मेरे भी कमेंट्स शामिल हैं। सो टोटल 27 कमेंट्स नहीं है, कमेंट्स कम है, लेकिन यह है कि जितने भी दोस्तों ने कमेंट्स किया है, थैंक यू वेरी मच। और मैं वन बाय वन उनका जो यहाँ पर आंसर है वो मैं यहाँ पर आपके सामने बताऊँगा, उनका नाम भी बताऊँगा किसने क्या आंसर किया। तो फिर देखते हैं कि इसका मैं क्या आंसर करता हूं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं अपनी एग्जांपल्स दूंगा कि किस तरीके से हम HTML को PHP के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसका एक रिवर्स भी है कि किस तरीके से हम PHP को HTML के अंदर भी लिख सकते हैं, कि किस तरीके से हम HTML को इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर एक दफ़ा PHP लिखते हैं और फिर PHP को इस्तेमाल करते हुए HTML को लिखते हैं। तो अभी हमने देखना है कि किस तरीके से हम HTML को PHP के अंदर लिख सकते हैं और विदाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग PHP टैग्स। तो इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहला जो हमारे पास आंसर था वो 21 आवर्स अगो जो हमें मिला, वो मिला नोड कोडर्स की तरफ से। और इन्होंने यहाँ पर ये जो सिंटैक्स यूज़ किया, शॉर्ट एंड सिंटैक्स कहते हैं, ये एको करने के लिए यूज़ होता है। और इन्होंने ये लिखा कि आप इस तरह एको लिख के तो सिंगल कोट्स के अंदर HTML लिख के आगे सेमीकोलन लगा देंगे, तो जो भी HTML आप लिखेंगे तो वो एज इट इज़ वर्क करेगी। सो दैट इज़ अ करेक्ट आंसर। दिस इज़ वन वे ऑफ राइटिंग HTML inside PHP and then you just wrote HTML in a PHP file. Very good, आंसर इज करेक्ट, मैंने इसको लाइक कर दिया। दूसरा आंसर वलीद बिन अमर ने किया कि वी यूज समथिंग लाइक दिस वेयर वी नीड टू राइट सम HTML इनसाइड PHP एंड दिस वर्क्स फाइन। यस, दिस वर्क्स फाइन, ये करेक्ट आंसर है और इट इज़ द सेम आंसर जो इन्होंने यूज़ किया नोड कोडर्स ने। और सिर्फ इसमें इन्होंने शॉर्ट एंड नोटेशन के बजाय PHP टैग को यूज़ ओपन किया और यहाँ पर इसको क्लोज किया और उसके बाद यहाँ पर एको और पी हेलो वर्ल्ड पी को एज एन एग्जाम्पल पेश किया। दिस इज अ करेक्ट एग्जाम्पल एंड इट विल वर्क वेरी वेल। सो दिस इज आल्सो अ करेक्ट आंसर। इनको भी एक हार्ट मिल गया। उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद शहबाज है, इनका भी वही सेम आंसर है, इट मीन्स इट्स अ करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर मैं इनको भी हार्ट दे रहा हूँ। एंटरटेनमेंट ने 22 आवर्स अगो लिखा एवरीथिंग इनसाइड एको। सो दैट्स अ करेक्ट आंसर और ये भी करेक्ट आंसर, आल्दो इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दी, लेकिन आई एम श्योर वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इस एको के अंदर क्या लिखे, सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज़ वर्क करेगा। अगर HTML टैग है तो ब्राउजर उसको रेंडर करेगा, क्योंकि जो PHP का इंजन है जब वो HTML टैग्स को देखता है तो उनको एज इट इज़ रेंडर नहीं करता, बल्कि एज अ स्ट्रिंग ही फॉरवर्ड कर देता है और जब ब्राउज़र उनको रीड करता है तो वो उनको पार्स करके कोरस्पॉन्डिंग HTML कंटेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। राकेश ने लिखा है कि नो आइडिया मे बी इन, आई एम नॉट श्योर उन्होंने ये क्यों लिखा है नो आइडिया मे बी, वो PHP डेवलपर नहीं है इसलिए, लेकिन वेरी गुड कि उन्होंने आंसर किया। तो मैं दूसरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स को भी इनकरेज करूंगा कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप, क्योंकि नेट से सर्च कर सकते हैं उसका रिप्लाई और उसको यहाँ पर पेस्ट करें, इससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा। और उन्होंने यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया। सो दैट दिस इज़ कुछ ऐसे ही हो सकता है। सो डेफिनेटली कुछ ऐसे ही हो, शायद वो ये कन्फ्यूज़ है कि मुझे कोई और आइडिया है, तो डेफिनेटली मेरे पास कुछ और आइडियाज़ हैं जिनको मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो इनका भी हार्ट बनता है, इससे प्रीवियस मैंने हार्ट सारे ऐड कर दिए, ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पर सलमान रजाक ने कहता है लिखा है जस्ट सेव फाइल इन PHP। सो इनके कहने का मतलब
क्वेश्चन शायद उनको समझ नहीं आया, तो उनके कहने का मकसद ये है कि हम जो HTML फाइल है उसको PHP में सेव कर दें, सो देन PHP जो इंटरप्रेटर है या जो कंपाइलर है वो उसको पार्स करके रीड करके एज इट इज़ रिटर्न कर देगा। समहाउ आई एक्सेप्ट दिस आंसर, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मुझे पता था कि हम PHP की फाइल में काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो शॉर्ट हम टैग्स लगाते हैं PHP के, मैं उनकी बात कर रहा था। शायद मेरा जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा इनको समझ नहीं आया। खैर एनीवेज, फाइल को PHP ही होना चाहिए, इनका भी लाइक बनता है। अच्छा, यू कैन डायरेक्टली राइट विदाउट हेड और बॉडी टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो हमने यहाँ पर बॉडी और हेड टैग की तो बात नहीं की, हमने सिर्फ ये लिखा है कि किस तरीके से हम HTML को PHP के अंदर लिख सकते हैं। सो मैंने उनको यहाँ पर कुछ रिप्लाई भी किए हैं, तो इसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल भी आगे चल के हमें दी है। सो दैट्स ओके, यू कैन डायरेक्टली राइट विदाउट हेड और बॉडी, तो इनको भी एक हार्ट मिल गया। अच्छा, मोहम्मद अदनान ने यहाँ पर लिखा है चेंज IDE सबलाइम लैंग्वेज HTML फ्रॉम डाउन लेफ्ट ऑफ लैंग्वेज टैब। शायद ये समझे हैं कि हमारे पास जो जो टेक्स्ट एडिटर है उसमें कैसे हम HTML से PHP में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगा कि उनको यही समझ आई है, तो उन्होंने उसके मुताबिक आंसर किया, लेकिन एटलीस्ट ही ट्राइड एंड उन्होंने आंसर करने की कोशिश की है, उस बात पर इनका हार्ट बनता है। बाकी मैंने यहाँ पर रिप्लाई किया था कि भाई मैं ID कहाँ से आ गई। इसमें सिंपल क्वेश्चन ये है कि आप जब PHP टैग ओपन करते हो, तो जब क्लोज करते हो, तो क्लोज करने के बाद आप HTML लिखते हो। हम कैसे HTML को PHP टैग्स में लिख सकते हैं। सो दैट वाज माय आंसर। तो यहाँ पर मोहम्मद अजहर ने लिखा है कि इस तरीके से हम लिखेंगे। इन्होंने ये जो टैग है ये गलत लिखा है, इस तरीके से नहीं लिखते, ना ही इसमें स्पेस होती है, तो PHP स्मॉल लेटर्स में होता है। लेकिन एनीवेज दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट। दिस आंसर मोहम्मद अदनान ने आंसर किया है, वो भी करेक्ट आंसर है। सो यहाँ पर इन्होंने एक थोड़ा सा फन किया, तो इनका मतलब कोई आपको मोहम्मद क्या नाम था, अदनान, इनका कोई काम ये इनका मतलब हरगिज़ आपको मतलब डिसाइड करना नहीं, जस्ट उन्होंने एक सार्कास्टिक सा मैसेज लिखा है, तो डोंट टेक इट सीरियसली। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे संदीप महाूर जो भी है, संदीप ने लिखा है टेम्पलेट लिटरल। इनका हाफ आंसर दुरुस्त है, हाफ आंसर गलत है। अब आप पूछेंगे कैसे? इतना आंसर ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ लिटरल बट नॉट टेम्पलेट लिटरल। इसको कहा जाता है स्ट्रिंग लिटरल, जिसको हम PHP के अंदर 4 डिफरेंट तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो टेम्पलेट लिटरल है ये जावास्क्रिप्ट की टर्मिनोलॉजी है, स्पेशली ES6 की, तो उसमें हम टेम्पलेट लिटरल यूज़ करते हैं, जिनको बैकटिक्स कहा जाता है। तो वो मैंने यहाँ पर इनको आंसर भी कर दिया, तो इस पर भी इनको हार्ट बनता है। तो ये थे वो आंसर, और वो ये था मेरा क्वेश्चन। बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप PHP लिख के फाइल क्रिएट करें, PHP का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको समटाइम HTML लिखनी पड़ती है, समटाइम PHP लिखनी पड़ती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें PHP का जो टैग्स हैं वो बार बार ओपन या क्लोज ना करने पड़े। एक ही दफ़ा हम उसको ओपन करें और एक ही दफ़ा क्लोज करें, और उसके बाद उसके अंदर जब ज़रूरत पड़े PHP में चले जाएं, जब ज़रूरत पड़े HTML में चले जाएं। हमें PHP के टैग्स के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हमें एक नई चीज़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत है। तो चलिए, आप सस्पेंस ज़्यादा क्रिएट नहीं करते और मैं चलता हूँ अपने आंसर की तरफ कि मैं कैसे इसको समझता हूँ और मैं किस किस तरीके से HTML को PHP के अंदर लिख सकता हूँ। और ये चीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा भी कि आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते थे या नहीं जानते थे, तो ताकि मुझे भी कुछ आइडिया हो कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं व्हाट दे आर अप टू। तो चलिए अब मैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ जाता हूँ। ओके, तो अब मेरे पास यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं सबलाइम टेक्स्ट ओपन है। अगर इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ तो राइट साइड पर ब्राउज़र में यही फाइल रन हो रही है एज अ PHP फाइल। इसको मैंने index.php नाम दिया हुआ है और php74.test के नाम से इसको मैं रन कर रहा हूँ। मैं रीलोड करूँगा, सो इट विल ओपन अगेन। तो अब ये जो हमने किया हुआ है, ये PHP फाइल के अंदर हमने HTML लिखी है। सो जब भी आप PHP फाइल के अंदर बगैर टैग्स के, जो PHP स्क्रिप्ट के टैग्स हैं, जो कि ये टैग्स हैं, इनके बगैर आप जैसे ही कोड जो लिखेंगे वो एज इट इज़ रिटर्न हो जाएगा, और फिर ब्राउज़र का काम है कि उसको वो रेंडर करे। सो जो कुछ इस PHP टैग से ऊपर लिखा है ये, और जो कुछ इनके बाद लिखा है, जो PHP का कंपाइलर है वो इसको कंपाइल नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ फाइंड करेगा कि कहाँ कहाँ पर PHP के टैग्स मौजूद हैं।
और उसका ओपन कहाँ पे है और उसकी क्लोजिंग कहाँ पर है, और क्लोजिंग के अगर नहीं है तो उसके बाद कोई ऐसा कोड तो नहीं है जो मैं रेंडर ना कर सकूं, तो उस पर वो फिर हमें वार्निंग या एरर मिलेगा। ओके हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसके लिए यूज़ करते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स को। पीएचपी के अंदर एचटीएमएल को लिखने के लिए हम स्ट्रिंग लिटरल को यूज़ करते हैं, और एक तरीका ये होता है कि हम जो एचटीएमएल है उसको इस कोड से बाहर लिखते हैं। वो उस सूरत में जब हम एचटीएमएल इन पीएचपी लिखते हैं, सॉरी पीएचपी इन एचटीएमएल लिखते हैं। जब हम एचटीएमएल के अंदर पीएचपी लिखते हैं तब हम वो तरीका यूज़ करते हैं। अभी ये जो तरीका हम HTML के अंदर ये PHP लिख रहे हैं, ये हमारे पास इसका HTML है सारा, और उसके अंदर ये PHP है। अब इस PHP के अंदर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी HTML लिखूँ, लेकिन मुझे बार बार इन टैग्स को ओपन या क्लोज ना करना पड़े। तो HTML इन PHP लिखने के लिए हम, जैसे आप लोगों ने आंसर किया वो करेक्ट आंसर है, हम यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, echo h1 hello world। एंड इसको जब हम रन करेंगे तो यहाँ पर हमें h1 के टैग के साथ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नजर आ जाएगा। इसके साथ हम चाहें तो डबल कोट्स यूज कर सकते हैं, चाहे तो सिंगल कोट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि h1 हेलो वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, h1 के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। सो इट मीन्स दिस इज अ करेक्ट वे। और अगर मैं इसको सिंगल कोट के अंदर लिखूंगा इस तरीके से, इवन देन इट विल वर्क, राइट। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जब सिंगल कोट भी काम करता है, डबल कोट भी काम करता है, देन व्हाई वी हैव टू डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग लिटरल्स। ये बेसिकली हम एक स्ट्रिंग लिटरल लिख रहे हैं जिसके अंदर हम HTML को लिख रहे हैं, और HTML एज इट इज़ हमारे ब्राउज़र में आ जाएगी और आगे ब्राउज़र उसको रेंडर कर देगा। तो बिहाइंड द सीन रीज़न ये है कि जब हम सिंगल कोट्स यूज़ करते हैं, ये वाले सिंगल कोट्स, तो इट मीन्स हम इस स्ट्रिंग लिटरल के अंदर कोई भी PHP का वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकेंगे। हम जो भी वेरिएबल यूज़ करेंगे वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से एक वेरिएबल ले लेता हूँ वेलकम के नाम से, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ। तो वेलकम, अब मैं यहाँ पर वर्ल्ड की जगह अगर वेलकम लिख देता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, कोई एरर नहीं मिलेगा, लेकिन वेलकम एज इट इज़ लिखा हुआ नजर आएगा। तो देखिए वेलकम एज इट इज़, आप शायद ये समझ रहे हो कि शायद इस एक्सक्लेमेशन साइन की वजह से। मैं इसको थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि स्टिल वो $साइन वेलकम लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब अगर मैं इसको डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ, इसी सिंटैक्स को सेव करूंगा, तो अब आप देखेंगे कि वेलकम की जगह पर इमरान लिखा हुआ आ जाएगा, इमरान कासम, और आगे एक्सक्लेमेशन साइन। अभी देखें इसमें एक स्पेस है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये स्पेस ना आए, तो मैं इसको अगर बैक करता हूँ इस तरीके से और इसको रीलोड करता हूँ, सो देयर यू गो, हमारे पास सक्सेसफुली हमारा स्ट्रिंग जो है वो कन्वर्ट हो गया वेरिएबल इनटू वैल्यू। सो डबल कोट्स जो है वो हमारे किसी भी वेरिएबल को कन्वर्ट कर देता है उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू में, जबकि सिंगल कोट एज इट इज़ उस वेरिएबल को एज अ स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देता है। अब इस डबल कोट्स में एक और इशू आता है, वो ये आता है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, सपोज कोई प्लूरल लिखना चाहूँ, जैसे यहाँ पर वेलकम मैं गेस्ट्स लिखना चाह रहा हूँ, गेस्ट लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो गेस्ट्स लिखना चाह रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर अगर मैं एक और एस लिख दूँ तो क्या होगा, इस पर हमें एरर मिलेगा, क्योंकि जो गेस्ट वेलकम्स का वेरिएबल है वो डिफाइंड नहीं है, तो वो इसको पार्स नहीं करेगा और एरर जनरेट कर देगा, नोटिस अनडिफाइंड वेरिएबल का आ जाएगा। अगर मैं इसको सिंगल कोट में लिखूंगा तो डेफिनेटली इट विल डिस्प्ले इट एज इट इज़ विदाउट एनी इशू। लेकिन मैं यहाँ पर गेस्ट्स डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो इसका एक तो तरीका ये है कि वेरिएबल में मैं यहाँ पर एस लिख दूँ तो गेस्ट कर दूँ, लेकिन सोचिए कि ये जो गेस्ट लिखा हुआ आ रहा है ये किसी API से आ रहा है और हम API को चेंज नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और तरीका भी है, वो ये है कि ये जो हमारे पास वेलकम है इसको हम करली ब्रैकेट्स के अंदर इस तरीके से रैप कर देते हैं। तो करली ब्रैकेट्स का यूज़ करने का मकसद यही था कि आपके उसके बाद जो उसके साथ जुड़ा हुआ टेक्स्ट है, जो भी लेटर है, वो इसमें इंक्लूड ना हो और वो इसी वेरिएबल को सिर्फ ट्रांसफॉर्म करे इनटू वैल्यू। तो अब मैं अगर इसको सेव करके रीलोड करता हूँ
तो आप देखेंगे वेलकम गेस्ट्स लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से हम सिंगुलर और प्लूरल वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा सकते हैं इन PHP विदाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। या फिर आप मतलब आप ये करें कि आप इसको ऐसे मत करें, बाज़ यूज़र इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ पर क्लोज किया, फिर डॉट लगाया, फिर इसको यहाँ पर ऐसे ऐड कर दिया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब भी हमारे पास गेस्ट्स लिखा हुआ आ गया। अब हमें टाइम उसको करली ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि अब हमें यहाँ पे कॉन्केटिनेशन यूज़ करनी पड़ रही है, और ये इस हद तक तो ठीक है, लेकिन ये जब ये ज़्यादा टेक्स्ट हो जाए, ज़्यादा लेंथी कोड हो जाए, तो उसमें इसको मेंटेन करना बहुत हेक्टिक जॉब हो जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको एज सिंपल एज पॉसिबल रखें। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है एंड यू विल गेट द सेम आउटपुट ऑन द स्क्रीन, हेलो गेस्ट्स। अब ये तो वो तरीके हैं जो मोस्टली यूज़र्स जानते हैं, जो भी इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के यूज़र्स हैं वो जानते हैं कि इसको इस तरीके से और इन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। दैट इज़ क्वाइट सिंपल। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा कि यहाँ पर इन दो वेज़ के अलावा, सिंगल कोट और डबल कोट्स के अलावा, हमारे पास दो और डिफरेंट काइंड के सिंटैक्स हैं जिनको कहा जाता है हेयर डॉक सिंटैक्स और नाउ डॉक सिंटैक्स। और वो कौन सा सिंटैक्स है यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, हेयर डॉक एंड नाउ डॉक सिंटैक्स। और वो है हमारे पास 3 लेस देन साइंस। ये आपने अगर जिन्होंने सी या C++ पढ़ी हो तो उसमें उन्होंने सी आउट और CN इनके लिए लेस देन और ग्रेटर देन साइंस जिस तरह यूज़ किए होंगे। तो ये 3 हैं बेसिकली। इनको 2 इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि डेफिनेटली ये बिहाइंड द सीन तो ये जो कंपाइलर है वो C++ में ही है ना, तो इसलिए इनको 3 लेटर्स में रखा गया कि ये 3 लेस देन के साइंस आप यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड हेयर डॉक एंड नाउ डॉक सिंटैक्स। अब हम बात करेंगे जिस तरीके से सिंगल डॉक और सिंगल कोटेड और डबल कोटेड में फ़र्क है, वही फ़र्क हेयर डॉक एंड नाउ डॉक में है। जो भी सिंटैक्स, जो भी HTML आप हेयर डॉक की मदद से लिखेंगे उसको आप डबल कोट्स के इक्वल समझ सकते हैं कि आप उसको पार्स कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी वेरिएबल देंगे। वेयर एज जो नाउ डॉक के थ्रू लिखेंगे उसके अंदर सेम एज इट इज़ वो वेरिएबल डिस्प्ले होगा, उसकी वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। अब जब इस सिंटैक्स को, ये कोई बहुत पॉपुलर सिंटैक्स नहीं है, बहुत से डेवलपर, बहुत रेयर डेवलपर्स हैं जो इसको यूज़ करते हैं, तो इसका प्रॉपर यूज़ आपको आना ज़रूरी है। लेकिन इसको अगर आपको प्रॉपर यूज़ आ जाता है तो आपको ये कॉन्केटिनेशन, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट, फिर डबल कोट के अंदर फिर सिंगल कोट, इस यूजेज से आप किसी हद तक बच जाएंगे। अब इसको यूज़ कैसे करना है, पहले हम बात करेंगे नाउ डॉक, जो कि सिंगल कोटेड स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है। नाउ डॉक बेसिकली PHP 5.3 से ऑनवर्ड अभी तक PHP 7.4 तक जो है वो मौजूद है। और हेयर डॉक जो है ये PHP 7 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ये PHP 5.6 में अवेलेबल नहीं है। PHP 7 से पहले जो 5.6 तक नाउ डॉक को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउ डॉक को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इसको यूज़ करने का तरीका यह है कि आप एको करते हैं या वेरिएबल नेम कुछ भी आप ले लें, उसके बाद 3 लेस देन साइंस बनाते हैं और फिर यहाँ पर एक लेबल ऐड करते हैं। वो लेबल कोई भी वेरिएबल नेम की, जिस तरीके से आपके पास एक रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए करैक्टर, पहला करैक्टर या तो अंडरस्कोर हो या एक लेटर हो, सेम वही यहाँ पर रूल्स अप्लाई होते हैं। और दूसरा, जिस तरीके से हम जब कोई वैल्यू डिफाइन करते हैं तो उसमें जो की होती है उसको हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, सेम इसी तरीके से इस लेबल को भी हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HTML, सॉरी सेमीकोलन नहीं लगाना। HTML लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। मेक श्योर करना है आपने कि इस HTML को जब आप क्लोज करेंगे तो इसके स्पेसेस, यहाँ पर कोई स्पेस या टैब वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर टैब नज़र आ रही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ व्यू इसकी टैब है एडिटर की। HTML की, सॉरी PHP की यहाँ पर कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है। इसको मैं वेरीफाई करवा देता हूँ अभी आपको। अब यहाँ पर ये हमारे पास इसको सॉरी ऐसे लिखेंगे और ये हमारे पास है हेयर डॉक, नाउ डॉक, ये हमारे पास नाउ डॉक है। अगर अब हम इसके अंदर सिंपल इस तरीके से HTML लिखेंगे, H1 वेलकम कॉमा वेलकम H1। देखिए अब मैंने इसमें कोई डबल कोट सिंगल कोट वाला नहीं दिया, सिर्फ ये बता दिया कि ये एक नाउ डॉक है और मैंने उसको सिंगल कोट से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इसको सेव करूंगा मैं जब, तो इसको रन करता हूँ
तो सेम जिस तरीके से हमारे पास सिंगल कोटेड स्ट्रिंग में आंसर आया था कि वेरिएबल एज इट इज़ डिस्प्ले हो गया था, तो सिंगल कोट नाउ डॉक के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। अब ये देखिए, मैं इसके अंदर अगर एक स्पेस दे देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पर हमें एक पार्स एरर मिलेगा कि इनवैलिड इंडेंटेशन टैब्स एंड स्पेसेस कैन नॉट बी मिक्स्ड इन index.php ऑन लाइन नंबर 25। तो उसका कहने का मकसद ये है कि ये जो लाइन आपने लिखी है इसके बाद आप स्पेसेस और टैब्स नहीं ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर वापस स्पेस ख़त्म की, सेव किया, रीलोड करूँगा तो देखिए वापस आ गया। अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ, सेव करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, तो ये देखिए इसने कोई उस टैब को नहीं लिया, क्योंकि जो हमारा ये एडिटर है, स्मार्ट एडिटर, ये इस टैब को काउंट नहीं करता इस PHP को रेंडर करने में। जब आप ये इसको सेव करता है तो बिहाइंड द सीन इसमें टैब्स नहीं आती लेकिन स्पेसेस आती हैं, एंड दैट स्पेसेस मेक्स अ डिफरेंस। ये देखिए, तो इसमें कोशिश आपने करनी है कि कोई भी स्पेस ना आए। अगर आपको ये इस किस्म का एरर मिले, पार्स एरर, तो इसको चेंज कर लीजिएगा, स्पेसेस को चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये है हमारे पास सिंगल कोटेड नाउ डॉक सिंटैक्स लिटरल। अब इसको डबल कोटेड बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप इसके इर्द गिर्द डबल कोट्स लगा दें और इसको सेव करें और रन करें। सो देयर यू गो, गेस्ट्स लिखा हुआ आ गया। सो इट मीन्स इट वर्क्स। अब उसमें यहाँ पर हमें अगेन वही करली ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी अगर हम गेस्ट्स को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं इस तरीके से। देयर यू गो, गेस्ट्स लिखा हुआ आ गया। अब ये हैं दो तरीके, न्यू हेयर डॉक सिंटैक्स एंड नाउ डॉक सिंटैक्स। नाउ डॉक सिंटैक्स PHP 5 से है और उसमें आप वेरिएबल्स को पार्स नहीं कर सकते, जस्ट लाइक सिंगल कोटेड स्ट्रिंग्स या लिटरल्स। जबकि जो हेयर डॉक है वो PHP 7 में इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसकी मदद से हम जो वैल्यूज़ हैं PHP की वैल्यूज़, उनको भी हम पार्स कर सकते हैं आसानी के साथ। इसके अलावा इसके साथ हम लूप्स यूज़ कर सकते हैं, जो भी हम कंडीशंस यूज़ करना चाहें वो सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट PHP हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ़ वेलकम इज़ इक्वल टू गेस्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गेस्ट और एल्स यूज़र, सेव किया, रीलोड किया, तो यहाँ पर देखिए उसने एज इट इज़ उसको सारे को डिस्प्ले कर दिया। अब इसमें यह है कि यहाँ पर हमारे पास ये PHP स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर ये PHP का कोड है। अब इस PHP के कोड के अंदर भी वो उसको एज अ PHP कोड ले रहा है। अगर इसको हमने सॉल्व करना हो तो हम यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम एल्स में कोट्स लगाएंगे और यहाँ पर एंड इफ करेंगे इस तरीके से। तो अब हमारे पास यहाँ पर इफ़ ओके, सो यहाँ पर मिस्टेक मैंने ये की है कि मुझे यहाँ पर इसको इस तरीके से डिस्प्ले करना था, सॉरी माय मिस्टेक। इसको इस तरीके से, और ये यहाँ पर क्लोज हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एल्स लगाएंगे और ध्यान में रखिएगा हमेशा आपने इसको एल्स को इस तरीके से लिखना है और यहाँ पर लिखेंगे एको, फिर यहाँ पर आप अगेन HTML लिखेंगे और इसको यहाँ पर HTML को क्लोज करेंगे और यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं इसको ब्यूटी के लिए थोड़ा सा आगे कर देता हूँ यहाँ पर, और अब यहाँ पर मैं यूज़र लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सिंपली HTML को इस तरीके से लिखा और इस तरीके से लिखा। अभी तक मैंने कहीं पर भी PHP को, अच्छा यहाँ पर एल्स के बाद हमें एंड इफ भी लगाना है, एंड इफ, तो ये मैंने एंड इफ लगा दिया। तो आप इस यहाँ पर अब आप करली ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। वो मेरी मिस्टेक थी एक्चुअली, मैं उसको वो, और यहाँ पर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको अगर आप यूज़ करना चाहें। सेव किया, सेव करने के बाद को रीलोड करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। अगर यहाँ पर कुछ और होगा, अगर गेस्ट्स होगा यहाँ पर, या तो यहाँ पर यूज़र लिखा हुआ आ जाएगा। सो ये यूज़र लिखा हुआ आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि अब इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये है कि इस एरिया में आप कोई भी वेरिएबल लिख लें, कोई HTML लिख लें, आपको PHP टैग्स को ओपन या क्लोज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
तो ये हैं हमारे पास दो और तरीके, हेयर डॉक सिंटैक्स एंड नाउ डॉक सिंटैक्स इन PHP 7। नाउ डॉक जो है वो PHP 5 में भी अवेलेबल था, 5.3.0 से स्टार्ट हुआ था, उससे प्रीवियस वर्जन में नहीं है। और हेयर डॉक जो है वो PHP 7 में है। तो होपफुली आपको इसकी समझ लग गई होगी कि ये दोनों क्या है। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर इसको क्वेश्चन कीजिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का PHP का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट HTML इन PHP, और इसका जो रिवर्स भी है जो है PHP इन HTML के किस किस तरीके से, वो एक इसका रिवर्स है। वो भी आई थिंक अगर ये तरीका आप यूज़ कर लेते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट वे। और ये जो तरीका है कि HTML PHP इन HTML, वो ये है कि आप इस तरीके से पहले HTML लिखें, फिर HTML उसके बाद लिखें, और उसके अंदर PHP टैग्स एक दफ़ा आप ओपन क्लोज कर ले तो उसके अंदर आप PHP लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने एक दफ़ा भी PHP को क्लोज नहीं किया और ओपन नहीं किया, और यहाँ पर हम यहाँ पर H1 लिख सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ना आप समझें शायद। अब इसके अंदर हम PHP नहीं HTML नहीं लिख सकते, तो हम लिख सकते हैं। ये रहा हमारे पास, ये देखिए यूज़ कर सेव किया, रीलोड किया, तो अब ये H1 के टैग में आ रहा है। और ये गेस्ट है तो यहाँ पर गेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो हम इस तरीके से इसको डिस्प्ले कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। स्पेशली इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आई इसमें, तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.